सब्सक्राइब करें अकेला मैथ्स गुरु चैनल को, दबाएं घंटी का बटन हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है और लॉकडाउन चल रहा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और लॉकडाउन में जैसे भी हैं अपने घर पर सुरक्षित रह है, बाहर ना आए जाएँ, कोई ज़्यादा आवश्यक काम हो तो ही बाहर आए जाएँ, खुद को अच्छे से और अपनी फैमिली को घर पर ही रखें जिससे कि सभी सेफ रहें, ठीक है। कोरोना वायरस का कहर है पूरी दुनिया में, उससे जितना हो सके बचें, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे चाल समय दूरी, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे हम? चाल समय दूरी, स्पीड, ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। चाल समय दूरी, सीधा सा सवाल ये है कि जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किस पर आधारित है? वो आधारित है चाल समय और दूरी पर। क्या चीज़ आएंगी? चाल समय दूरी, जो भी बात होनी है इसी पर बात होनी है, ठीक है। पहले हम चाल समय दूरी करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे और फिर हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और तहर। क्रम से चलेंगे जिससे कि चीज़ें अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो क्या है चाल समय दूरी? चाल समय दूरी में दोस्त आपको क्या समझना है कि एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल कहते हैं एस, दूरी डी और ई होता है टी। एस इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अब क्या करते हैं, चाल दो प्रकार की होती हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी होती है मीटर प्रति सेकंड। मतलब काम कैसे पढ़ने वाला है, किलोमीटर और घंटा से पढ़ने वाला है और मीटर प्रति सेकंड से पढ़ने वाला है। अब क्या करना है, यदि हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएं, क्या करें, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएं तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे बड़े से छोटे में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? छोटे में जा रहे हैं। और छोटे में जाने के लिए जो ऊपर होता है अंश वो मेरा छोटा होता है, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है 5/18 से। ध्यान दें, छोटे में जाना है तो अंश होगा छोटा। अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। इसमें गुणा करना पड़ेगा 18/5 से, तब जाके किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। और यदि हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 से तो हमें मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। मिनट प्रति मीटर या मीटर प्रति मिनट, इस तरह के चाल कोई हमारी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा ही मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक, सॉरी सीजीएस पद्धति में है और ये ऐसे पद्धति में, किलोमीटर प्रति घंटा और, ठीक है। तो वैसे तो घंटा आपका एमकेएस में आता है और ना सीजीएस में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि किलोमीटर के साथ घंटा को हम साथ लेते हैं और यहाँ पर हम मीटर को सेकंड के साथ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाए, ठीक है। चलिए, मेन बात यही थी कि आपको यही समझना था कि चाल समय दूरी, बस इतने पर ही बात करनी है। और आगे मैं एक चीज़ और बता दूँ स्टार्ट करने से पहले। चलिए इधर स्टार्ट कर लेते हैं। यदि चाल है, चाल का अनुपात है A अनुपात B, तो दूरी का भी अनुपात क्या होगा? A अनुपात B। मतलब जिसकी चाल अधिक होगी उसका समय अधिक होगा, जिसकी चाल कम होगी उसका समय, सॉरी, जिसकी चाल अधिक होगी उसकी दूरी अधिक होगी और जिसकी चाल कम होगी उसकी दूरी कम होगी, ठीक है। अब समय की बात करते हैं, तो समय जो होता है चाल और दूरी का अपोजिट होता है, V अनुपात। ये आपको बात विशेष ध्यान रखनी है। मतलब चाल और समय एक दूसरे कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं। चाल समय कहते हैं या दूरी और समय कहते हैं।
लेकिन चाल और दूरी हमेशा कैसे रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, तो क्या है, इस चीज को हमें विशेष ध्यान रख देना है कि क्या क्या दे रखा है, चाल का होगा वही दूरी का होगा, जिसकी चाल अधिक वो दूरी अधिक तय करेगी। ठीक है, और जिसकी चाल अधिक वो समय क्या लेगा, कम लेगा। तो क्या ये इनवर्स है। ऐसी चीज हमें आगे मिलेंगी क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ बात ये समझनी थी, इस तरह का और ये सूत्र समझना था। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, समझते जाएं, और जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए फिर से एक बार रिपीट करें और चीजें आपके समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 30.6 किलोमीटर प्रति आवर की गति निम्न में से किसके बराबर होगी। क्या रखा है, 30.6 किलोमीटर प्रति आवर, और हमें पूछा उसने, ऑप्शन में सारे दे रखे हैं मीटर प्रति सेकंड, तो हमें मीटर प्रति सेकंड चाहिए, ये हमें किसमें चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि भाई इसके साथ हमको गुणा करना किसका, 5/18, क्योंकि छोटे में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 30.6 गुणा 5/18, किसमें चेंज हो गए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करें कि ये लिया हमने, ठीक है, और हमने ये कर दिया। ठीक है भाई, अब हम क्या करें, देखिए 5 से काटोगे 36, ठीक है, और आप 6 से काटोगे, 6 छिंगे 36, और आप यदि 6 से काटोगे, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, ठीक है, क्या 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, कितना हो गया, 51। अब 51 को आपको काटना है, तो 6 8 48, बाजा कितना 3, ना जाने की फॉन्ट लगा ले, 12 ने 0, क्या हो गया, ठीक है, तो 6 पंजे 30 मीटर लगा हुआ है प्रति सेकंड हमने लगा दिया, क्या हो गया आंसर, हो गया। हमने क्या कहा था, किलोमीटर प्रति आवर को यदि मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो हमें 5/18 से गुणा करना है, और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमारा निकला क्या गया 8.5 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चीज समझ में आई होगी, सिंपल क्वेश्चन था एकदम से, सबसे छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 22.5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसने क्या कहा कि हमें पता करना है किलोमीटर में, तो पहले तो हम इसकी जो चाल है वो हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे भाई, 22.5 गुणा 18/5, यही हो, ठीक है, और 5। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा है कि मुझे 50 मिनट में कितनी दूरी तय करनी है, कितने 50 मिनट में। तो भाई हमने कहा कि हमने 50 मिनट लगा दी, अब हमें घंटा में चेंज करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, किलोमीटर प्रति आवर में ले लिया, ये हिस्सा हमने क्या कर लिया, किलोमीटर प्रति आवर में लिया, तो ये क्या हमें घंटा चाहिए। तो 50 मिनट को घंटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा किलोमीटर। अब कैसे हो जाएगा भाई, इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, इससे ये हटा दीजिए, 6 3 18, 5 से गया 5, 10 बचाइए। ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, और 5 से करोगे तो 45, और 45 तक करोगे तो 135, क्या हो भाई 135/2 मेरा चल रहा है। अब इसे काटोगे, 2 छिक्के 12 बचा 1, हो गया 2 सत्ते 14 बचा 1, पॉइंट लगाओ, 2 पंजे किलोमीटर। चीज क्या आई कि हमने भाई 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई कार गति कर रही है तो 50 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय कर लेगी।
तो किलोमीटर पहले तो आंसर निकालने के लिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा चेंज कर लीजिए, ठीक। हमने ये सेक्शन हमने चेंज कर लिया 18/5 से गुणा करके। अब 50 मिनट तय कर रही है तो चाल गुणा समय बराबर दूरी होती है, चाल गुणा समय। समय को हमने क्या किया, 50 मिनट को हमने कर दिया घंटे में, 60 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, घंटा हो जाता है। तो हमने गुणा किया तो क्या हो गया मेरा 67.5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया होगा। आगे किसी सवाल को देखते हैं जरा, ठीक। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। यदि बादल की गर्जना बिजली चलने के बाद 10 सेकंड बाद आती है, चलने के बाद 10 सेकंड बाद आती है, तो बादल कितनी दूरी पर है। देखिए भाई, तो ध्वनि की गति क्या है, गति है 330 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या क्या, बादल जो है, बादल 10 सेकंड बाद है, मतलब कि ध्वनि 10 सेकंड गति कर चुकी होगी। तो मतलब है ध्वनि 10 सेकंड गति कर चुकी होगी। अब भाई 1 सेकंड में इतनी गति है तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी क्या हो गई कि 10 सेकंड समय हो गया गुणा चाल, चाल कितनी 330, ठीक है। अब करोगे तो ये हो गया 3300, ठीक है। और ऑप्शन में जहाँ चाहें तो सारे ऑप्शंस दे रखे किलोमीटर में, तो आप इसमें करें 1000 से दे दिए भाग, ठीक। 00 से 00 इस पॉइंट बढ़ा के यहाँ क्या क्या भाई 3.3 किलोमीटर दूर है बिजली से बादल। मतलब यही हुआ क्या था, ध्वनि की गति इतनी है तो बादल के गरजने के 10 सेकंड बाद दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। तो कितनी दूरी होगी भाई 3.3 किलोमीटर। तो कुल दूरी बराबर समय गुणा चाल बराबर होती है दूरी, अभी बताया था, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या गया 3.3 किलोमीटर, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ। कि क्या भाई जरा अगला क्वेश्चन, राम 15 मीटर किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई क्या चाल है भाई 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है, और राम पार कर लेता है कितने 5 मिनट में। तो 5 मिनट पार करता है तो किस में दे रखे मान सारे दे रखे मीटर में। जब मीटर में सारे मान दे रखे हों तो आपको क्या क्या करना है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करोगे तो भाई 15 गुणा 5/18 चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब क्या ये हो गया चाल हो गई। दूरी क्या कहती है, राम कितनी दूरी तय करेगा या पुल की लंबाई कितनी है, वही तो बात है। तो दूरी पूछे तो चाल गुणा समय, समय कितना है 5 मिनट। अरे भाई 5 मिनट का मतलब है कि 60 का और गुणा करें 300 सेकंड हो गई ना, 300 सेकंड हो गई। अब 300 सेकंड हो गई तो आपने क्या किया कि 6 तिया 18 और 6 दाएं 60 और 3 पंजे 15 55 25 25 पंजे 125 और 125 का गुणा आप 10 से करोगे तो दोस्त हो जाएगा 1250 मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल थी, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है वो कि भाई इसे हम मीटर में पता करें तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर जाएगा, या पुल की लंबाई कितनी है जिस पुल को राम ने पार किया है। तो हमने देखा कि भाई 15 को हमने पहले चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, फिर उसके बाद हमने समय का कर दिया गुणा, क्या निकल आई दूरी। जैसे लास्ट हमने सवाल में किया वही आपकी दूरी निकल आती है, ठीक है। चलिए अगले किसी को क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहली बात है, ठीक। 2.5 घंटे में तय करता है। दूरी बटे
समय बराबर क्या होती है, चाल। तो इस पॉइंट को उठाओ, यहाँ लगा दीजिए, क्या हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ठीक ठीक। अब सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा, उसने क्या कहा सेकंड कंडीशन में, कहा है उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से दोगुनी गति से तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब 32 किलोमीटर की दूरी तय करा रहा है, किस चाल से, पहले की चाल से दोगुना, पहले की चाल से दोगुना। तो पहले चाल क्या हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे हम तय करें तो भाई कितना हो जाएगा, 2 घंटे। क्या भाई, दूरी बटे चाल बराबर समय, तो दूरी बटे समय बराबर चाल, वही तो सूत्र है, चाल बराबर 2 दूरी बटे समय, और तो कुछ है नहीं। तो पहला 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में, तो आगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके दोगुनी गति से 32 पार करवा रहा है, तो क्या आ गया, 2 घंटे आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है, 2 घंटे आएगा। ठीक है, चलिए बड़े इजी से उठाएंगे, अच्छे से सवालों पर जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करती है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखिए 300 किलोमीटर की दूरी पार कितने में कर रहा है भाई, 7.5, ठीक है, 7.5, 7.5 कर रहा है, 7.5 घंटे में। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि दूसरी कंडीशन में है कि 450 दूरी कितने में, 9 घंटे। दूरी बटे समय चाल हो गई, दूरी बटे समय चाल हो गई, दोनों चाल हो गई। अब उसने इन चालों में क्या पूछा है, अनुपात पूछा। बात समझ में आई होगी, इस दूरी को इतने घंटे में, इस दूरी को इतने घंटे में। हम कहते हैं दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, और ये दूरी बटे समय, दोनों क्या हो गई, चाल हो गई। ये होगी S1 और ये होगी S2। अब वही उसने पूछा है कि चालों का अनुपात क्या होगा। तो चालों का अनुपात दोस्त क्या क्या होगा, इस पॉइंट का हटा दीजिए, ये आप लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आपने देखा 75 चौके 300 यानी 40, और इससे काटो 9 9 पंजे 50, 0 0 कट जाएगी। तो जो फाइनली मेरा जो अनुपात आया S1 अनुपात S2 जो आया वो आया 4:5। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, 4:5। ठीक है, चलिए फिर समझे क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में है, 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में है। तो चालों का अनुपात क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, पहली दूरी बटे पहला समय, दूसरी दूरी बटे दूसरा समय। तो पहली चाल और ये होगी दूसरी चाल, दोनों का हमने अनुपात काट पीट के पता किया, तो क्या निकल गया है, 4:5 निकल गया है। ठीक है, चलिए आगे किसी क्वेश्चन को देख देते हैं, समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई 132 मीटर लंबा पुल कितने समय पार करेगी, कितने समय पार करेगी। तो पहले तो देखें कि कुल दूरी क्या होगी भाई, कुल दूरी होगी कि भाई गाड़ी की चाल 110 मीटर प्लस, और जो पुल की चाल है, सॉरी पुल की लंबाई है वो 132 मीटर, कुल मिला के हो गई, कुल मिला के हो गई 242 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय पार हो जाएगी। तो कुल दूरी, तो कितना पूछा है, 7 समय पूछा है, समय बराबर दूरी क्या भाई 242 बटे दूरी बटे चाल क्या भाई 72। लेकिन अब यहाँ एक बात समझने की है, क्या बात समझने की है कि ये भाई किस में है, मीटर में है, ये कितने में है, किलोमीटर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो दोनों को किलोमीटर पता कीजिए या फिर दोनों को मीटर में चेक कीजिए। लेकिन आंसर मुझे केस में दे रखा है, तो दोस्तों मुझे सेकंड में दे रखा है, और सेकंड किसके साथ आती है, मीटर प्रति सेकंड के साथ। तो क्या करूँ मैं इस 72 को कर दूं 5/18,
बात कैसी रही? सही है, ठीक है। अब ये होगा मीटर पर सेकंड इस चाल से इस दूरी को पार करने में। तो 18 चौके 72, क्या देखिए जरा, 242 अपॉन 220। इसको आप लगाएंगे, जी लौटाएंगे तो आएगा, ये आ जाएगा। और दो से करोगे तो 12 पॉइंट लग गया, 2 एकड़ 2, ये आ गई सेकंड। फिर समझे क्वेश्चन को, कुल दूरी मेरी क्या आ गई, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। भाई दोनों पार करनी पड़ेंगी, ठीक है, दोनों पार करनी पड़ेंगी। तो क्या आ गई 200। देखो अब दोनों पार कैसे करनी पड़ेंगी भाई, ये देखो पुल, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी आई, ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगी गाड़ी, और जब तक ये गाड़ी पार नहीं मान जाएगी, जब तक गाड़ी ये कंडीशन ना आ जाएगी, यहाँ से हट के ये गाड़ी यहाँ से बढ़कर यहाँ ना पहुँच जाए, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति कौन सी, जो स्टार्ट हुआ पुल, ये वाला क्या है, पुल है, ये गाड़ी है, गाड़ी चलकर गई और ये गाड़ी इस कंडीशन पर आ गई। तब हमने समझा कि भाई उसने अपनी दूरी के साथ साथ उसने पुल की भी लंबाई को पार किया, तो तब जाके इस पुल और गाड़ी की लंबाई कैसी होगी, दोनों को मिलाकर कुल दूरी हमारी बन जाएगी, जिससे गाड़ी क्या करेगी, पार करेगी। तो वो क्या समय है भाई, 12.1 सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक बस की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति आवर है। एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से 26% अधिक है, तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए पहली बात तो यह है कि औसत की बात करूं चाल में, तो क्या होता है 2ab अपॉन a धन b। अगर आपको दो चाल है, दो चाल है, ठीक है, और यदि आपके पास तीन चाल है, तो क्या क्या होगा 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c। तो आपका एक कंडीशन हो जाएगी, ये कितनी, तीन चाल, ये तीन चाल के लिए, ठीक है। तो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे। औसत के लिए 2a अपॉन a प्लस b, ठीक। और औसत ये वाले abc अपॉन ab प्लस bc प्लस c। तीन चाल हो तो इस तरह से, दो चाल हो तो इस तरह से। अब आते हैं अपने सवाल पर। उसने क्या कहा कि फर्स्ट कंडीशन में कि जो बस थी उसकी थी 55 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या कहा उसने कि हमें कार की बात करनी है, कार की बात कर लेते हैं। तो 55 का भाई 26 बार बाढ़ दें तो क्या होगा 126 बटे, ठीक। चलो अब हमने काटा, ये काटा 20 बार और ये कट गया मेरा 11 बार। अब ये काटा हमने भाई 10 बार और ये कट गया 63 बार, 11 3 33, ठीक है। 11 छिंगे 66 और 3 बटे क्या चल रहा है 10। हमने देखा 10 को हटाओ तो यहाँ लग जाता है ये, तो क्या 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 आ गया ये 69.3 किलोमीटर प्रति आवर। ये मेरी केस क्या गई, कार की आ गई। लेकिन आंसर मेरा यहाँ पर नहीं हुआ, उसने एक आगे और लाइन कही है। क्या कही लाइन, उसने कहा है कि 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 8 घंटे कार द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी भाई 69.3 इंटू 8। क्या हो गया भाई 8 3 24, ठीक है, 1 पॉइंट बाद 1 पॉइंट, 8 9 72 और 2 74, ठीक है, और 8 छिंगे 48, 48 7 55, क्या हो गया 554.4 किलोमीटर दूरी तय करेगी कार किस चाल से, 69.3 किलोमीटर प्रति आवर चाल से, जो 126% है किसकी, बस की चाल की। जो चाल कितनी थी 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल, ठीक है। बात क्लियर हुई होगी एकदम। बस की थी 55, हमने कार की प्राप्त कर ली 69.3 किलोमीटर प्रति आवर। तो उस चाल से कार 8 घंटे में कितना दूरी कर रही है, तो कुल दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय क्या आ गया 554.4 किलोमीटर,
ठीक है, चलिए बात समझ में आई होगी। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, प्रत्येक घंटे के बाद 9 मिनट आराम करता है, 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 27 किलोमीटर प्रत्येक घंटे 9 मिनट आराम। ठीक है, पहले हम ये देखें कि यदि दी हुई दूरी चाल से पूरी डिवाइड है तो एक बार कम आराम का करेगा, और यदि पूरी डिवाइड नहीं है तो जितनी बार डिवाइड है उतनी बार ही वो आराम करेगा। कैसे करेगा, दो सवाल ऐसे करके दिखाएंगे आपको। मान लो 27 और 9 की चाल से चल रहा है, 3 घंटे उसे, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ तय करना कि पहले 9 किलोमीटर चली, यहाँ उसने विश्राम कर लिया 9, फिर दूसरे 9 किलोमीटर चली, फिर उसने यहाँ विश्राम कर लिया 9 मिनट, फिर तीसरी बार चली 9, तो यहाँ तो आ गया भाई उसका बिल्कुल उसकी आ गई मंजिल, जहाँ उसको जाना था। अब देखिए यह है स्टार्ट पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, तो उसने आराम कितनी बार किया, मात्र 2 बार की। ठीक, तो क्या होगा, ये होगा। अब आराम का करने का समय कितना है भाई, 3 घंटे तो ये हैं, प्लस 9 मिनट के 2 आराम किए हैं, तो क्या हो गया 9 घंटे प्लस इतनी मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे 18 मिनट आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 3 घंटे 18 मिनट आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि भाई प्रत्येक घंटे बाद 9 मिनट आराम करता है, तो पहले घंटे के बाद 9 मिनट किया, दूसरे घंटे फिर 9 मिनट, तीसरा घंटा जैसे हुआ वो अपने स्थान पर पहुंच गया जहां उसे गंतव्य स्थान दे रखा था कि आपको वहां पर जाना है, तो आराम कितना किया, 2 बार किया। ठीक है, अगर आराम ना करता तो मेरे लगते टोटल 3 घंटे, क्योंकि 9 किलोमीटर की चाल से 27 को पार करने में कितना लग जाता, 3 घंटे, लेकिन उसने बीच में 2 आराम किए, कितने, 9 मिनट के, तो इसका मतलब वो 18 मिनट अधिक खा गया, तो क्या हो गया 3 घंटे, और जो एक्स्ट्रा आराम किया 18 मिनट, वो 18 मिनट इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम बिंदु तक जाने में उसे क्या लग गया, 3 घंटे 18 मिनट लग गया उसे। ठीक है, चलिए अब एक और ऐसा सवाल समझाते हैं जो आपको डाउट कर रहा है। ठीक है, कि साहब अगर वो पूरा ना कटा तो क्या। चलिए भाई इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति घोड़े द्वारा 1 घंटे में 18 किलोमीटर चाल सकता है। घोड़े द्वारा 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चलता है। ठीक है, किंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद, ध्यान देना, प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट आराम करता है। कितना करता है, 6 मिनट आराम करता है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर कुल दूरी क्या भाई, कुल दूरी क्या है, 90 किलोमीटर। अभी मैंने सवाल करना स्टार्ट नहीं किया, खाली उसका डाटा उतार रहा हूँ जो मुझे दे रखा है, जिससे मुझे काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या रखा है कि उसे कितना समय लगेगा, अब उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा था कि जितने भी चाल है कि कितना भाई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, अगर 90 किलोमीटर को मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता, कोई आराम ना कराता, तो मेरा जो समय था 5 घंटे मुझे लग जाते। आपको भी पता है कि भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब उसमें बीच में एक बात कह दी गई कि एक आराम और कर रहा है प्रति 7 किलोमीटर पे, मतलब कहीं ना कहीं पहले 7 चला होगा, फिर आराम किया होगा, फिर 7 चला होगा, फिर आराम किया होगा, ये कंडीशन बदलनी होगी। ठीक है, अब क्या हम देखें कि 90 में 7 से कितनी बार भाग जा रहा है। ठीक है, तो 7 से काटोगे तो कितनी, 12 7 84, 12 बार पूरा भाग जा रहा है।
और कुछ शेष बच रहा है। मैंने वही कंडीशन लास्ट क्वेश्चन पे अप्लाई की थी कि यदि पूरा भाग जाए तो मेरा जितनी बार भाग जाता है उससे एक कम बार हम आराम करते हैं। यदि पूरा भाग ना जाए, जैसे इसमें नहीं जा रहा है, शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि जितनी बार है उतनी बार वो आराम करेगा। वो 12 बार उसने आराम किया, और कितना आराम किया, प्रति 6 मिनट की दर से। तो क्या हो गई, 72 मिनट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। अब कुल समय की बात करें तो अगर हम कुल समय की बात करें तो देखो 5 घंटे ये थे और 1 घंटा, ये कितना होगा, 6 घंटे और 12 मिनट। ये क्या हो गया भाई, कुल आंसर हो गया। फिर समझे एक बार बात को कि यदि पूरा भाग जाता है तो जितनी बार भाग जाता है उससे एक कम बार हम अपने आराम करते हैं, और यदि पूरा भाग न जाए, कुछ शेष बच जाता है, तो जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार ही हम क्या करेंगे, आराम करेंगे। और वही मैंने यहाँ पे कराया है। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई आराम ना करता तो मुझे 5 घंटे लग जाते, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हर 7 किलोमीटर के बाद वो क्या 6 मिनट का आराम कर रहा है। तो मैं ये देखूंगा 7-7 करके वो कितनी बार आराम किया होगा। तो मैंने देखा कि वो 12 बार आराम किया होगा। 12 बार तो किया होगा, लेकिन प्रत्येक बार कितना आराम किया है, तो 6 मिनट आराम किया है। तो टोटल उसने 72 मिनट तो आराम कर लिया, चलने के अलावा। जो 5 घंटे चलने वाला है तो उसके अलावा कितना आराम कर लिया उसने कर लिया आराम 72 मिनट। तो 72 मिनट टोटल समय हम ऐड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक जाने में वो 72 मिनट भी उसने इंक्लूड की हैं अपने साथ, उसे करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उस चाल के बीच में उसने रेस्ट किया, आराम किया है। तब जब उसे क्या हुआ, कुल समय 6 घंटे 12 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा कुछ क्वेश्चन में। आगे जरा किसी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी गाड़ी का 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर काटता है, उस गाड़ी की चाल क्या होगी। अब ये देखिए ऑप्शन में चाल कैसे है, मीटर सेकंड में है, किलोमीटर घंटा में। तो हमने देखा कि 7.8 किलोमीटर प्रति आवर, 59.4 किलोमीटर प्रति आवर, या 37.4, मतलब कि सारे किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे। तो इसका मतलब क्या, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। चलिए देखिए, एक पहिया है, बात समझे, ये पहिया है और हमने पहिए से चलना प्रारंभ किया। जब तक ये सिरा जब तक घूमकर जमीन से नहीं लग जाएगा तब तक पहिए का पहली बार तो एक चक्कर होता नहीं। जैसे लग गया एक चक्कर हो गया। अब एक चक्कर का राज क्या है कि अगर पहिए की परदी पर अगर हम घूम जाए एक बार, तो हमने क्या तय किया, उसकी परदी कर दी और पास अगर हमने तय कर दिया, पहिए ने एक चक्कर किया तो परदी अपनी तय की, उसने एक बार परदी उसने तय कर दी। तो हम देखें तो परदी क्या होती है, परदी तो मतलब एक चक्कर हो गया, तो परदी होती है 2πr। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि 75 चक्कर काटे। कितने, 75 चक्कर काटे, लेकिन कितने समय में काटे भाई, 60। किसने, 60 सेकंड में, क्योंकि उसने दे रखा है 1 मिनट, तो क्या हो गया 60 सेकंड। अब 1 किलोमीटर पर सेकंड हमें करना किलोमीटर में, तो किलोमीटर करने के लिए हमें करना 18/5। ठीक है, बात सही है। परदी के चक्कर लगाएंगे 75, ठीक है, और 75 चक्कर लगाएंगे कितने, 60 मिनट, 60 सेकंड में, और हमें करना किलोमीटर गति आवारा, तो 18/5 हमने कर दिया। एक लाने पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए जरा क्या होता है भाई, देखें भाई 2 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 2.1, ठीक है, इंटू 75 इंटू 18/5। अब काटना हम प्रारंभ करेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, चलो हमने 7 से काटा, 7 दिया 21 कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया भाई, हमने 60 नहीं लगाया, ठीक, ये 60 यहाँ लगेगा, ठीक। अब क्या किया हमने, अब हम काटना शुरू करेंगे। कैसे काटना शुरू करेंगे भाई, कि इससे कटा 25 दूनी 75, सॉरी 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है, 6 ती 18 और 6 दाए 60। ठीक है, अब हम क्या करें भाई,
हम देखें 2 से काटा, 2 पंजे 10, फिर हमने ये कटा 11 बार, 2 से ये हट गया। अब हम क्या करें, ठीक है, 11 33, 33 गुणा 9, और 33 गुणा 9 करते हैं 297 होता है, ठीक है, बटे क्या बचा, 5 बचा, तो 5 25 बचा कितना, 4 हो गया 47, 5 ने 45, बचा कितना, 2 हो गई 0, पॉइंट लगा के 5 चौके 20 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर क्या हुआ आंसर, हाँ सही है, ये आंसर आ रहा है, किलोमीटर प्रति आवर आ रहा है, ठीक। क्या देगा भाई, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े, वो चक्कर काटता है तो अपनी परिधि को क्या काटता है, इसका मतलब परिधि मेरे होते 2 पाई आर, वृत्त की परिधि वृत्ताकार होता है भाई, वो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, कितने चक्कर लगा रहा है वो, 75, तो 75 चक्कर लगा रहा है, कितने समय में लगा रहा है, वो 60 सेकंड में लगा, मतलब 1 मिनट में, और किसमें पता करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 हमने कैलकुलेशन की है, हमने मात्र कैलकुलेशन की है, और हमको आंसर क्या मिला है, 59.4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। और कैलकुलेशन तो भैया आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, जितनी कैलकुलेशन आपकी तेज है आप उतने फास्ट से फास्ट सवाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपकी है कि आपको कितनी तेजी से कैलकुलेशन करनी है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर लोगे उतना ही जल्दी आप सवाल का आंसर ले लोगे, ठीक है, कि कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिनको हमें ठीक से करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर पाता है, इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहली बात तो एक वर्गाकार क्षेत्र होगा, कोई इसका विकर्ण होगा, अब उस विकर्ण को पार करता है 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक, तो हम इसे कर ले मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, और कितने समय पार करता है, चाल तो ये हो गई गुणा समय, ये निकल गई हमारी और दूरी निकल रही है किसकी, विकर्ण की, चाल गुणा समय, 6 3 18, 3 से कितना आ गया 5, मतलब ये दूरी आ गई 5। अब एक बात है, वर्ग के दोनों विकर्ण की कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 5 है तो ये 5 है, उसने कहा कि इस विकर्ण से जो हमने 5 निकाला है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल हम एक तरह से जहाँ जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का जानते हैं दोनों विकर्णों का गुणनफल बाई 2, पता किया 5 गुणा 5/2 अर्थात 12.5 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर 12.5 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का सवाल है 2D का, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं 4 समय दूरी में वही डिपेंड करना है। देखिए वर्गाकार चीज है, दूरी क्या निकाल लेंगे 6, ठीक, क्या निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 क्या हो गया 5 गुणा 5/2 बराबर 12.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आज की क्लास में हमारे आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। सारी चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आई होंगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर किया करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके 2 दोस्त भी हमारी वीडियोस का लाभ उठा पाएं। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जैसे कि हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसकी क्लास 2 में, ये हमारी क्लास फर्स्ट थी, और अब मिलेंगे हम क्लास 2 में, तब तक के लिए बाय।